साथियों, आज आ गए हैं आपके सामने हम पुनः एक बार करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। कल क्लास आप लोगों को इसलिए नहीं मिल पाई थी कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तबीयत तो आज भी बहुत ख़राब है। टेबलेट्स लेकर आपको पढ़ाएंगे और अब हम देखते हैं आप कितनी शिद्दत से इस क्लास को पढ़ते हैं। अगर कोई गलती से इस क्लास को आ गया हो, देख रहा हो, तो वो भी जा सकता है, क्योंकि अगर आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे तो आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपके लिए 2 लाइनें, और ये आज की 2 लाइनें हमारे लिए हैं, आपके लिए नहीं है, कि हर मुश्किल से ऐसे लड़ते आया हूँ, हर मुश्किल से बस यही सोचकर लड़ता आया हूँ कि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर नहीं सूखा करते, परिस्थितियाँ कितनी भी विकट आ जाएं, लेकिन घबराना नहीं है। अगर क्लास आनी है तो आएगी। कल तो बिस्तर से उठने की हालत ही नहीं थी, इस वजह से नहीं आ पाई, लेकिन आज आई है तो पूरी पढ़िए, मज़ा आएगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? यकीन मानिए आप, बीच में मैं आपको ऐसी अद्भुत जानकारी दूंगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। अभी इतनी लेटेस्ट और इतनी बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगा कि आप अगर आज खुश ना हो जाए तो कहना, बस आपको देखना पड़ेगा पूरी क्लास को। भारत की पहली इलेक्ट्रिकल एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किया गया है भैया, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहा तो महाराष्ट्र में दोस्तों किया गया है मुंबई में। और मुंबई में कहा तो ये जो है तो ये 2 बस स्टॉप से चलेगी, कुर्ला बस डिपो, कुर्ला बस डिपो से बांद्रा कुर्ला बस डिपो, बांद्रा कुर्ला बस डिपो के बीच ये 2 जो बस स्टॉप है, ये पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक चलेगी। अब आप जानते हैं एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किया गया है, तो धीरे धीरे अन्य जगह भी एसी डबल डेकर बसों का संचालन किया जाएगा। आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले स्थान पर रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसको याद रखेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर रहा? तो इसका नाम है जम्मू कश्मीर। क्या नाम है दोस्तों? इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जम्मू कश्मीर। बात तो तब है जब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल से जानकारी दें कि कैसे जम्मू कश्मीर फर्स्ट नंबर पर आया। पहला क्वेश्चन आपने बखूबी नोट ही कर लिया होगा। और मैं दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, इसको जम्मू कश्मीर राज्य ने जीता है। तो जम्मू कश्मीर ने कुल मेडल कितने पाए हैं? कुल मेडल पाए हैं 76, जिसमें गोल्ड मेडल कितने हैं? गोल्ड मेडल है 26, सिल्वर मेडल कितने हैं? सिल्वर है 25, और ब्रोंज कितने हैं? ब्रोंज भी है 25। सेकेंड नंबर पर कौन रहा? सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र रहा। और अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो थर्ड नंबर पर रहा हिमाचल प्रदेश। और अगर मैं इसका आयोजन पूछूं तो इसका आयोजन 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच हुआ, जिसमें 29 राज्यों के 1500 खिलाड़ियों 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और अगर मैं बात करूं तो यह कौन सा संस्करण था? ये तीसरा संस्करण था। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी शुरुआत जो है वो 2020 से हुई थी। इसकी शुरुआत 2020 से हुई थी। यह रहा दूसरा प्रश्न।
देखिए दोस्तों, आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस लिख भी जाते हैं और बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो भी जाते हैं। कम समय में अधिक जानकारी देने का मेरा प्रयास है। क्लासेस तो बहुत सारी हैं यूट्यूब पर, लेकिन मुझे जो चाहिए क्या, मुझे चाहिए कम टाइम में। टाइम नहीं है, अभी बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। ये बात जान लीजिए, एक एक दो दो तीन तीन नंबर से लोग रह जाते हैं और बाद में वो कहते हैं कि काश हमने ऑनलाइन क्लास पूरी देखी होती। तो बहुत सारे प्रश्न आपको इस क्लास से मिलते हैं, जिसके स्क्रीनशॉट वगैरह सब आपस में दोस्त लोग शेयर कर लेते हैं। आप भी पूरी क्लास पढ़ के ही जाइएगा। अगर पढ़ाई से कोई जरूरी काम है तो आप सच्चे विद्यार्थी नहीं हो, फिर कुछ और हो। अब पता करो क्या हो, ठीक है। पढ़ने वालों के लिए पढ़ाई से ज़्यादा कोई जरूरी बात नहीं हो सकती। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? देखिए, विश्व कैंसर दिवस होता है, वो कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए होता है। और ये बाल कैंसर दिवस है, वो भी फरवरी माह में मनाया जाता है, ये भी फरवरी माह में मनाया जाता है। वो 4 फरवरी को मनाया जाता है और ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। दोनों ही याद रखेंगे। ये बालकों में कैंसर जो हो जाते हैं उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये समझ लीजिए कि बोलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, गले में बहुत ही ज़्यादा खराश है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका क्रम न टूटे, आपका कोई नुकसान न हो, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका जो लोग लाभ उठाना चाहेंगे वे उठा लेंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। सरप्राइज टेस्ट इन्हीं क्लासों से आएगा जो विगत क्लासें पढ़ी हुई हैं और जो ये क्लास हम बना रहे हैं। क्या दमदार प्रश्न आज हम लेकर आए हैं, आपका मन खुश हो जाएगा। बेटा 2-4-5 प्रश्न आप करंट अफेयर्स के देख लो, फिर मैं आपको स्टैटिक जीके हिस्ट्री के कुछ प्रश्न ऐसे करवाऊंगा जो क्लास में छूट जाते हैं, उन्हें मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पूरा कराऊंगा, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पढ़ाना है। आइए, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मैंने आपको बताया 15 फरवरी को मनाया जाता है। बस इसकी जो है कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता दें कि ये पहली बार 2002 में मनाया गया था। पहली बार 2002 में मनाया गया था। इस बात को भी याद रखेंगे। दोनों प्रश्न हो गए आपके, बहुत जल्दी में हैं आज, आपका भी समय खराब नहीं होगा। हमें भी बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। 15 फरवरी को मनाया गया ये, और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगर इसकी थीम किसी भी विद्यार्थी को याद हो तो ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अगर नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, अगर बताना नहीं चाहते हो, नाराज हो, तो भी कोई बात नहीं। आइए अब फटाफट चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। नंबर 4 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नंबर 4 प्रश्न कह रहा है कि नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये दोस्तों किया गया झारखंड राज्य में। कहाँ किया गया? झारखंड राज्य में किया गया। अब झारखंड राज्य के सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, ये आप बताइए। हम कई बार बता चुके हैं। हम आपको बताते हैं कि नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किसने जीता है? तो 2 नाम है। एक लोगों का नाम है अर्शदीप सिंह और एक लोगों का नाम है प्रियंका गोस्वामी ने जीता। याद रखेंगे ये बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। ललिता लाजमी का निधन हो गया। वे कौन थी? ललिता लाजमी कौन थी? जो आया है वो एक दिन जाना है, यही सत्य है। एक शमशान घाट के बाहर लिखा हुआ था कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस बहुत देर लगा दी आने में दोस्तों। बस एक मंजिल वही है, जाना भी सबको है, फिर भी ये ईर्ष्या देश मनमुटाव क्यों रखना, है ना। तो यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं जो मनमुटाव रखता हो।
ललिता लाजमी का निधन कौन हो गया है? कौन थी? वे थी चित्रकार। आइए कुछ महत्वपूर्ण निधन है, जरा मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, मैंने क्वेश्चन में पूछा था टेस्ट में, वाणी जयराम जी का निधन हो गया। वे कौन थी? तो वे भैया कौन थी? वे प्रसिद्ध गायिका थी। स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिए थे तो मुझे गुस्सा आती है, और फिर से मैं बता रहा हूँ कि विश्वनाथ जी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे थे फिल्म निर्माता। ये सब बातें आप याद रखा करिए, इतनी जल्दी भूलने वाली बातें नहीं है। जब भी परीक्षा होगी तो ये सब आपसे निधन दिवस ये सब पूछे जाते हैं पेपर में। खनन प्रहरी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? खनन प्रहरी मोबाइल ऐप को जो लॉन्च किया है वो पहले तो मैं बताता हूँ, खनन प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च क्यों किया गया? ये अवैध खनन की रिपोर्ट करने के लिए अवैध खनन की रिपोर्ट कैसे की जाएगी? इस मोबाइल ऐप पर जो लोग अवैध खनन करते हैं, अवैध खनन, उसकी आप फोटो खींचकर और लोकेशन सहित आप इस ऐप पर डाउनलोड करेंगे तो निश्चित ही कार्रवाई होगी। इसलिए यह ऐप लॉन्च किया गया है, खनन मोबाइल प्रहरी ऐप। किसने लॉन्च किया है? तो ये कोयला मंत्रालय ने लॉन्च किया है। कोयला मंत्री कौन है ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन कोयला मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, ये हमने आपको बता दिया है इसी क्लास में। कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष भेजेगा? सोच रहे होंगे कि इतनी स्पीड में क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं। स्पीड में इसलिए हो रहे हैं ताकि आप भी पढ़ते पढ़ते बहुत पुराने हो गए हैं और हम भी पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी दिन हो गया है। ये हमारी लगभग 77वीं या 78वीं क्लास होगी। इसलिए क्यों भाई सचिन, कौन सी क्लास है ये? 78वीं क्लास है। तो इससे जो पहले के पार्ट्स हैं उन्हें आप पढ़िए। करंट अफेयर्स कभी पुराना नहीं होता है। इसके साथ में जो स्टैटिक जीके है वो हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में, और लगभग 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको तैयार होना चाहिए। जो लोग एक ही बार में सेलेक्ट होना चाहते हैं या जिनको जल्दी है, वे 1 साल का करंट अफेयर्स जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर रुकी रहे खांसी, मैं अपना काम कर लूँ, उसके बाद मैं रात में फ्री हूँ, कोई काम नहीं है, खांसी से भी निपट लिया जाएगा। अभी जब 1 दिन पहले खांसी थी तो हमने कहा चलो देख लें, अच्छा ये कितनी देर तक आएगी। तो ज़्यादा देर क्या आई, 2-3 घंटे आई बस। तो बस क्लास बन जाए दोस्तों, फिर खांसी खुर्रा जाने कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि दिन में गर्मी, शाम को ठंडी होती है, इसलिए ध्यान रखें। पंखा चलाने से बचें। अगर मच्छर लग रहे हो तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। पंखा चलाने से आप जल्दी बीमार हो जाएंगे। ये समय अभी कम से कम 10 दिन परीक्षा से बचे रहें। एसी कूलर से तो जरूर बचें। होली के बाद जो है, जो भी चलाना हो चलाइएगा। होली तक आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हम तो चले गए, हम तो बीमार में भी पढ़ाने आ जाएंगे। कैसा दोस्तों इस दुनिया का दस्तूर है कि आपको अगर थोड़ा सा खांसी जुकाम होगा तो मित्र आप नहीं आओगे पढ़ने, लेकिन टीचर आता है पढ़ाने, क्योंकि वो सोचता है कि मेरी वजह से इतने सारे लोगों का नुकसान न हो। तो टीचर जरूर पढ़ाने आता है। हल्का फुल्का बुखार चाहे मुझे हो, चाहे सौरभ सर को हो, पढ़ाई में कोई ढीला साली नहीं करते हम लोग। अगर आप लोगों को इतनी तबीयत खराब होती तो आप तो जरा सा सर दर्द में नहीं आते।
ऐसी विडंबना है ये मेरे देश की। कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष भेजेगा? तो वो देश है सऊदी अरब। वो देश है सऊदी अरब। और नाम क्या है? नाम है रेना बर्नाबी। रेना रेना बर्नाबी नाम है। और ये 10 दिवसीय मिशन के लिए भेजी जाएगी। 10 दिवसीय मिशन के लिए भेजी जाएगी। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं कि 2019 में इसके पड़ोसी देश 2019 में इसके पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात में एक नागरिक अंतरिक्ष में भेजा था। और ऐसा करने वाला यह पहला अरब देश बन गया था। ठीक है दोस्तों, और इनका नाम क्या था? मैं इनका नाम भी आपको बताऊंगा। यात्री कौन था? तो इनका नाम था यात्री हज्जा अल मंसूरी। हज्जा अल मंसूरी नाम था इनका। इन्होंने भेजा था। याद रखिएगा, याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये चित्रकार थी जिनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो जो देश है उसका नाम है, हमारा पड़ोसी देश है। कभी उसे कहा जाता था, कभी उसे क्या कहा जाता था? आपको बताता हूँ नक्शे से। कभी उसे कहा जाता था बांग्लादेश, लेकिन अब जो है वो क्या है? अब हमारा पड़ोसी देश है। कभी इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पूर्वी पाकिस्तान इसे कहा जाता था। कब आज़ाद हुआ था तो आप बताएंगे, लेकिन ये जो राष्ट्रपति बने हैं ये बांग्लादेश के बने हैं। और एक चीज आप जान लीजिए, 22वें राष्ट्रपति बने हैं। पूछा जाए चौथे राष्ट्रपति हैं तो 22वें राष्ट्रपति हैं। क्या नाम है इनका? मोहम्मद शहाबुद्दीन इनका नाम है। मोहम्मद शहाबुद्दीन 22वें राष्ट्रपति बने हैं। किसका स्थान लेंगे? ये अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे। दोस्तों, कहा गया है कि बांग्लादेश के संविधान में कहा गया है कोई भी 2 कार्यकाल से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। भारत देश में इसकी कितनी सीमा है ये भी आप हमको बता सकते हैं। पकानी कोका दूरदर्शन के माध्यम से हमने राष्ट्रपति के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। क्या मुझे कोई भी विद्यार्थी ये बता सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने कितने लोग भाग लेते हैं? ये अगर कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे, समझ लीजिए पॉलिटी आपकी मजबूत हो जाएगी। प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। तो इसकी राजधानी क्या बताएं? इसकी राजधानी है ढाका। प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री कौन है भैया? शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? राष्ट्रपति बन गए मोहम्मद शहाबुद्दीन, 22वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अपने यहाँ के जो राष्ट्रपति जी हैं उनका नाम क्या है? वो कितने नंबर की हैं? ये तो आप 2 मिनट में, सेकंडों का काम है, आप बता देंगे। हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, मुद्रा टका होती है।
अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किसने किया है? अमृत पैक्स क्या है? देखिए, ये जो हमने अभी आपको 2 दिन पहले ही करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था कि भारतीय डाक प्रदर्शनी लगाई गई है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में लगाई गई है और उसी का ये नाम रखा गया है अमृत पैक्स 2023। अब ये जब क्वेश्चन आया ही है तो मुझे बताना ही पड़ेगा और इसके साथ में जो जानकारी मैं दूंगा वो अपने आप में अद्भुत है और विश्वास तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि बस अभी 1-2 मिनट में पूरा मैं खाता खोल दूंगा। अमृत पैक्स 2022, अमृत पैक्स 2023 कहाँ होगा? प्रगति मैदान, नई दिल्ली। कौन करेगा उद्घाटन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या करेंगे? उद्घाटन। आयोजन कब से कब तक रहेगा इसका? इसका आयोजन रहेगा 11 फरवरी से 15 फरवरी। अब मैं बता दूं कि डाक प्रदर्शनी है तो भारतीय डाक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1854 कब हुई थी? 1854 को हुई थी। हमने आपको बताया भी है कि इसमें एक वीटो पावर आई थी, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था राष्ट्रपति जी ने और वो एक अध्यादेश लाया गया था कि हम किसी के भी लेटर को, किसी के भी पत्र को हम खोलकर पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत ही गलत अध्यादेश हो जाता, क्योंकि ये जो है मानव की जो गोपनीयता है उसको भंग कर रहा था, प्राइवेसी से हस्तक्षेप हो जाता। इस वजह से राष्ट्रपति जी ने इसको वीटो पावर का प्रयोग करके अपने पास सुरक्षित रख लिया था। दोबारा ऐसे कोई बिल राष्ट्रपति महोदय के सामने नहीं आया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये। अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने नए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी है, कुछ राज्यपालों का ट्रांसफर भी किया है। कोई भी स्टूडेंट जो पिछली क्लास पढ़ चुका है वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि कितने न्यायाधीशों को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों, जब खांसते हैं, 2 दिन से खांसी आ रही है, तो ये पूरा पेट बहुत ज़्यादा दुखता है। इतना दुखता है कि हम आपको बता नहीं सकते। इतना सर दर्द हो रहा है कि ये लफ्ज़ों में बयां करना बहुत कठिन है, लेकिन इतना मोटिवेशन हम आपको देते हैं कि उससे ज़्यादा तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। भले ही ये किसी के लिए महज शायरी हो कि बस यही सोचकर अब मुश्किलों हालात से लड़ता रहता हूँ कि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर नहीं सूखा करते। और ये बात वाकई में अगर आप महसूस करिए, अगर आप अपने आप को समंदर मानते हैं तो ये महज धूप है। क्या करें, लेटे रहने से भी तो मन नहीं मानता, अधूरा अधूरा सा लगता है। सोचता रहता हूँ कि कैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैसे आप इंतज़ार करते होंगे आज क्लास आएगी, क्लास नहीं आई, कैसे मेरा तो मन नहीं मानता। चाहे कहीं भी जाना हो, आउट ऑफ सिटी दोस्तों 1-2 दिन रहना पड़ेगा इस महीने, उस दिन भले ही क्लास ना आए, लेकिन वैसे अगर किसी शादी पार्टी में भी जाना है तब भी मैं प्रयास करता हूँ कि आपको क्लास देकर ही जाया जाए, क्योंकि शादी पार्टी की भी शुरुआत रात में 9-10 बजे के बाद ही होती है। लेकिन जिस दिन आप शादी पार्टी में जाएंगे उस दिन आप नहीं क्लास करेंगे ना। और जैसे ही आपके मन में एक बात आई कि अरे एक दिन में क्या होता है, बस आप सफलता से उसी क्षण एक कदम दूर हट जाते हैं। गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? इनका नाम लिख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन है। इनका नाम है न्यायमूर्ति सोनिया
गिरिधर गोखले। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आपको बताना है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? ये प्रश्न है, इसका उत्तर आप दीजिए। मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। WPL 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? WPL का नाम क्या है? देखिए, वुमेन्स प्रीमियर लीग, वीमेंस प्रीमियर लीग। इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना जी। स्मृति मंधाना जी। लड़कियों भी आप समझ लीजिए किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लड़कियां बहुत आगे हैं। एकमात्र मेरी ऐसी कोचिंग है जिसमें आप किसी भी लड़की को आप सवाल दे दीजिए, बशर्ते उसका कम से कम 2-3 महीने हो गए हो कोचिंग करते हुए, तो वो सवाल लगा देंगे। और पढ़ने में सबसे अच्छी लड़कियां हैं हमारी कोचिंग में। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बहुत ही अच्छी हैं, बस मेहनत करते रहिए। जो करंट अफेयर्स की क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं वो वाकई में बहुत ही तारीफ़ काबिल है। आप में से अगर कोई कोचिंग ना भी आ पाता है फिर भी वो करंट अफेयर्स की क्लास कर रहा है तो भी उसका समझ लीजिए 70 से 80% फायदा हो रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके अपने माता पिताजी का आशीर्वाद आपके साथ है। आप मेहनत बस करते रहिए, मंजिल एक ना एक दिन तो मिलना ही है। मंजिल को झुकना पड़ेगा, हमारे मेहनत के आगे मंजिल को घुटने टेकने पड़ेंगे। अगर देखा जाए तो 3.40 करोड़ रुपए सबसे महंगे खिलाड़ी 3.40 करोड़ रुपए। अरे क्या आप सोच रहे हैं, इन्होंने भाग लिया था 1901 में। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने पहली बार भाग लिया था और इसके बाद इन्होंने मात्र एक बार अध्यक्षता की है। कांग्रेस के अधिवेशन की महात्मा गांधी जी ने एक बार अध्यक्षता की। कब की? तो वो था बेलगांव का अधिवेशन और वो भी था 1924 में। जस्ट इसके बाद भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, उनका नाम क्या था? सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन था और पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की उनका नाम था एनी बेसेंट। 1917 में अधिवेशन की अध्यक्षता की। नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। करंट अफेयर्स की क्लास में सारा रिवीजन होगा आपका। आज से मैं ना तो आपको कुछ भूलने दूंगा और ना ही आपको कुछ परेशानी हुई होगी। कोई परेशानी नहीं होगी, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कौन कर रहा है? वित्तीय सप्ताह का आयोजन कौन कर रहा है, इस प्रश्न को भी देखेंगे। और इसके नीचे कौन सा प्रश्न है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यह भी प्रश्न को देखेंगे।
तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कौन कर रहा है? कर रहा है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 13 से लगाकर 17 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा। RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। पढ़ाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर देंगे क्या टेस्ट में? टेस्ट में दोस्तों प्रश्न यहीं से आएंगे। और इस बार टॉप करना है, टॉप पर जो होगा वही कहलाएगा नायक। सप्ताह का आयोजन कौन कर रहा? RBI कर रही है। मैं इसके थीम भी बताने का प्रयास करता हूँ आपको। ये क्वेश्चंस आपने लिख लिए होंगे, समझ लिए हैं तब भी ठीक है। 1901 अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के सबसे पहले अधिवेशन में भाग लिया था। मैं आपको बताता हूँ इसकी थीम क्या है। वित्तीय सप्ताह की थीम है सही वित्तीय बर्ताव करें, सही वित्तीय बर्ताव करें, आपका बचाव। सही वित्तीय बर्ताव और करें आपका बचाव। ठीक है दोस्तों। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। पहले गवर्नर कौन है? पहले गवर्नर कौन है? पहले गवर्नर है ओस बार्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन है? पहले भारतीय गवर्नर है CD देशमुख। और अगर मैं पूछूं आपसे कि वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है। और ये चौथे नंबर के गवर्नर हैं, तो ये 25वें गवर्नर। इतनी बात आप इस क्वेश्चन में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। आपको अगर लिखने में परेशानी हो रही है ना दोस्तों, तो याद रखिए हम दिन भर में पता नहीं कितना लिखते हैं, पता नहीं कितना लिखते हैं इसी बोर्ड पर, सुबह से शाम तक और शाम से रात तक। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मैं देखिए मिटा रहा हूँ, आप अगर नहीं लिख पाए हैं तो रोक कर लिख लीजिए, मैं फिर मिटा रहा हूँ उसको। स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिखूंगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये दोस्तों राज्य सरकार कौन सी? महाराष्ट्र की राज्य सरकार का सर्वोच्च सम्मान है, जिसमें एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहली बार इसका कब दिया गया था? 1986 में पहली बार दिया गया था। और अप्पा साहेब धर्माधिकारी, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को यह पुरस्कार दिया गया, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ये बात आप नोट कर लीजिए, इतना आपको नोट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर तत्काल निकलता हूँ, इससे पहले आपको देर हो जाए।
मैं आपका खुद ही बहुत ध्यान रखता हूँ। ज़्यादा आपका टाइम न लेते हुए मैं बहुत ही स्पीड में अच्छा पढ़ाने का प्रयास है मेरा। किस बैंक द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना को शुरू किया गया? देखिए, ऑफलाइन क्या है, बहुत सारे जगह पर हमारे पास में नेट नहीं होता, इंटरनेट नहीं होगा, तब भी हम ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे दिक्कत हो जाती है, जैसे आप एरोप्लेन में ही ले लीजिए, जो लोग अक्सर यात्रा करते हैं उन्हें अगर कुछ मंगाना है, उनके पास नगद पैसा नहीं है तो उन्हें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता है। कहा जाता है कि पेन की स्याही भी जो है फेंक देती है पेन, क्योंकि वहाँ पर वायुदाब अधिक होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एरोप्लेन पर अगर बैठे हैं तो आसमान कैसा दिखाई देगा? जो लोग बैठे हैं वो भी बताएं, और जो नहीं बैठे हैं वो भी किसी से पूछ कर बताएं जो लोग बैठे हैं। किस बैंक द्वारा ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पायलट परियोजना शुरू किया गया? ये बैंक है हमारी HDFC बैंक। HDFC ने 16 शहरों में इसका किया है ट्रायल, और इसकी मैक्सिमम लिमिट रखी है 200 रुपये। 200 रुपये, क्योंकि ये इमरजेंसी है और कुछ भी नहीं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, किस शहर में किया जा रहा है? ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। आपको पर डे एक होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है। अगर आपको नहीं याद है तो आप जाइए और देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। आइए हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। जैसे एक बात आपको बताएं, सर्वप्रथम पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा हिंदू धर्म ग्रंथों का। दोनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत डिटेल में मैंने देखा, पास के हैं, इसलिए मैंने कंफ्यूजन क्वेश्चन को मैंने ऑनलाइन क्लास में शामिल कर लिया। का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? ये दो प्रश्न है। एक तीसरा प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? एक प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ? ये प्रश्न है। आगे मैं एक और डिटेल से थोड़ा एक क्वेश्चन को लेना चाहूँगा। दोस्तों, ये प्रश्न पूछे गए हैं पेपरों में, इसीलिए मैंने इनको ऑनलाइन क्लास में शामिल किया है। पर डे आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। पहली बार आम चुनाव हुए कब हुए? 1937 में हुए, जिसमें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 11 प्रांतों में लड़ी। 11 प्रांतों में 6 प्रांत स्वतंत्र सरकार बनाया, 2 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनाई। 2 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनाई। 3 प्रांतों में सरकार नहीं बन पाई। 3 प्रांतों में सरकार नहीं बन पाई। वो 3 प्रांत कौन से? दोस्तों, वो जो 3 प्रांत हैं उनको कहते हैं BSP। एक सिर्फ ट्रिक, तो बी फार क्या होगा? बी फार होगा बंगाल, एस फार क्या होगा? सिंध, और पी फार होगा पंजाब। ये ऐसे 3 प्रांत थे जिनमें सरकार नहीं बन पाई। तो बहुत सारे इनसे प्रश्न
पूछे जाते हैं कि पहली बार आम चुनाव कब हुए? 1933 में हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 11 प्रांतों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 6 प्रांतों में स्वतंत्र सरकार बनाई, 2 प्रांतों में मिली-जुली सरकार बनाई और 3 प्रांतों में हारने की ट्रिक है। बीएसपी, बंगाल प्रांत, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। इन प्रांतों में सरकार नहीं बन पाई। अच्छे लगे हो जानकारी तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करना ना भूलें। सर्वप्रथम पुराणों का अध्ययन करने वाला जो मुस्लिम था वो था अल-बरूनी, याद रखेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला का नाम था दारा सिको, जो कि किसका पुत्र था? तो ये शाह जहां का पुत्र था। हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। और इस योजना के बारे में आप बताइए। समय बहुत हो गया है, हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं तो बीमार हूँ, तब भी पढ़ा दूंगा, आप बीमार मत होइए, अन्यथा आप दोस्तों पढ़ेंगे नहीं। मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि आप बीमारी से दूर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। सभी के साथ हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के बीच में रहिए, किसी की बुराई ना करें। बुराई दोस्त वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर पाते हैं। अच्छी लगी हो क्लास तो हौसला अफजाई करने के लिए एक कमेंट कर सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें।